आ रहे हैं कर दिए। नाउ हम लोग जो बात कर रहे थे वो क्या था कि प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले अब जान लेते हैं कि हम लोग अगर एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन नहीं किए, एज पहले देखे थे यस कि बिना एक्सेस स्पेसिफायर का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे देखो हम लोग सिर्फ वॉइड लिखे और एक्स वाई जेड लिखे, एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखे। अगर नहीं। हम लोग यस अगर हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखते हैं, इन दैट केस ये तीनों में से कोई एक तो यूज होगा। यस सर। पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड है, इस पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड में से एक एक्सेस स्पेसिफायर यूज होगा और कौन वाला यूज होगा, गेस लगाओ, गेस करो। सर पब्लिक हो सकता है। मोहनदास क्या बोला? डिपेंडिंग अपॉन कहाँ कहाँ यूज होता है। डिपेंडिंग अपॉन क्या डिपेंडिंग अपॉन कहाँ कहाँ यूज होता है ऐसे थोड़ी होगा। तुम जो डिफाइन करोगे उसी हिसाब से ना वो यूज कर पाएगा। हम लोग जैसे डिफाइन करेंगे उस हिसाब से यस सर। दूसरा को यूज करेगा। सामान मेरा है, दूसरा कैसे बताएगा कि हम यूज करेंगे? हम उसको यूज करने देंगे तब तो यूज करेगा। तो डेफिनेशन तो मेरे पास रहेगा ना। आई हैव द सोल राइट टू डिफाइन, इजंट इट? तो अब गेस तो तुम लोग का नहीं चला, तो क्या क्या होने वाला है यहाँ पे? जावा डिफाइन इट एज प्रोटेक्टेड। जावा क्या करेगा, अगर हम लोग एक्सेस प्रोटेक्टर। फायर डिफाइन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, प्रोटेक्टेड मोड में उसको चलाएगा। समझ में आ गया? वो प्रोटेक्टेड मोड में चलेगा। अब प्रोटेक्टेड मोड में ही क्यों? क्योंकि प्रोटेक्टेड मोड में क्या हो रहा है कि हम तो यूज करेंगे ही करेंगे। अब मेरे साथ में जो यस सर। जुड़ा हुआ है, मेरे साथ जो जिसका रिलेशनशिप है वो भी यूज कर पाएगा। तो इसीलिए जावा इसको प्रोटेक्टेड मोड में डालता है। ठीक है, तो अगला क्या था? एक्सेस स्पेसिफायर कंप्लीट हो गया। एक्सेस। यस सर। एक्सेस स्पेसिफायर मॉडिफायर। लिए अब करना है हम लोग को मॉडिफायर। मॉडिफायर। तो मॉडिफायर की जब बात हम लोग करते हैं तो वो एक्चुअली यस। मॉडिफायर है क्या, क्या चीज होती है? मॉडिफायर डिफाइंस हाउ the method is accessible, or which can, how you can use the method, simply how you can use the method. अब हम लोग वापस चलते हैं ब्लूजे में, जरा सा देख लेते हैं। यहाँ पे बताओ तो हम लोग मेथड को कैसे एक्सेस किए थे? मेथड सर। हाँ, मेथड को यूज किए है ना, कॉल किए थे ना, यूज किए थे ना। कैसे यूज किए, यस सर। कैसे यूज किए थे? हाँ तो ये लास्ट वाला। योरसेल्फ, और नहीं तो दूसरे रूम में बैठो, इस रूम में आ जा रहा है आवाज तुम्हारा, साफ आ रहा, जिसके चलते ये कौक 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 शुरू कर रहा है। यस सर, आ, इको हो रहा है। हाँ, वो जैसे ही मोहनदास बोल रहे तो क्या हो रहा है कि उसका आवाज और एक दूसरी प्रॉब्लम है ना। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि हम हेडफोन के थ्रू नहीं बात कर रहे हैं, हम सीधे लैपटॉप का ऑडियो से ही बात कर रहे हैं। तो जिसके चलते क्या हो रहा है, माइक्रोफोन भी लैपटॉप का ऑडियो को पिकअप कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम। यस सर। तुम लोग जैसे ही बात करते हो तो तुम्हारा आवाज तो डबल सुनाई पड़ रहा होगा, जो तुमको नहीं सुनाई पड़ रहा बाकी दोनों को हो सकता है डबल सुनाई पड़ रहा। ओके, नाउ सी हियर वेयर वी हैड एक्सेस द मेथड। मेथड को एक्सेस कहाँ किए थे? ये तो डेफिनेशन था, देख लेना, ये यस। डेफिनेशन था, ये उसका बॉडी था। यहाँ पे यस सर, जो बॉडी लिखे। ये तो इसका बॉडी है, ये तो काम किया ये वाला, मगर यूज कहाँ हुआ? ये एक्सेप्ट का यूज कहाँ हुआ? बता बता।
पूरा प्रोग्राम तुम्हारे सामने है। लास्ट लाइन में। लास्ट में हियर, यहां पे यूज हुआ है ना। अब यूज करते यस सर। समय किसके जरिए यूज किए, किसके जरिए यूज किए, यूज तो किए, यू के जरिए। यस सर। कौन यूज किया, कौन यूज किया। देखा जावा कितना मुश्किल भी है, कैसे कैसे फंस रहा है, सब आंख के सामने है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या आप पूछे रहे हैं सर। ये तो उठपटांग सवाल हो गया, हम लोग को बताया नहीं और आप पूछे जा रहे हैं सवाल पे सवाल। बताए थे तो उस दिन भी। मॉन, डेमो मॉन, मॉन है क्या, डेमो मॉन इक्वल्स टू न्यू डेमो लिखा हुआ है, ये मॉन है क्या, MON है क्या। बोलो 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 बोलो, जल्दी से बोलो। ये जो मॉन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मॉन है क्या। तीनों के तीनों चुप बैठा हुआ है। अब आर्यन तो आज हैवी की नहीं पता नहीं चल रहा। आर्यन हो, यस सर। यस सर। तो बताओ मौन क्या है। जब पढ़ाते हैं तो क्या ध्यान देते हो, अरे दिस इज एन ऑब्जेक्ट, नहीं बताए थे। ऑब्जेक्ट पहले ओबी नाम दिए थे, याद करो। यस सर दिए थे। हाँ तब ओबी, ऑब्जेक्ट से लाए थे ओबी। ओबी रहता तो तुम लोग फटाक से बोल सकता था, है ना। नाउ हम लोग यहाँ पे जो यूज किए हैं, इसके किसके जरिए यूज किए हैं, ऑब्जेक्ट के जरिए, है ना। ये यस सर। ऑब्जेक्ट बनाए, उस ऑब्जेक्ट के जरिए हम लोग क्या किए, मेथड का यूज किए। देखो तीनों मेथड का यूज जो है हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू ही किए हैं। मगर मेथड डिफाइन कहाँ किए थे, मेथड हम लोग डिफाइन कहाँ किए थे बताओ, ऑब्जेक्ट में किए थे कि क्लास में किए थे, जल्दी बोलो। ऑब्जेक्ट में किए थे कि क्लास में किए थे। क्लास में। हाँ क्लास में सर, यस पब्लिक क्लास डेमो। यस, तो हम लोग किए थे एक्चुअली क्लास में। अब क्या पता चला, हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, ये पता चल गया। यस सर। और ये भी पता चला कि क्लास का है, मतलब क्लास तो यूज कर ही सकता है, क्लास तो यूज यस सर। कर ही सकता है। ऑब्जेक्ट तो करेगा, अब देख लिए तो ऑब्जेक्ट तो करेगा ही करेगा, मगर क्लास भी कर सकता है। अब ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज करना है या क्लास के थ्रू यूज करना है, ये तुमको तय करना है। हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू कराएंगे या क्लास के थ्रू कराएंगे। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट यस सर। के थ्रू कराएंगे, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू कराएंगे तो एक्सेस मॉडिफायर को लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू कराएंगे तो मॉडिफायर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। नहीं। अगर 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 क्लास के थ्रू करवाना चाहते हैं तब मॉडिफायर लिखना कंपलसरी है, समझ गया। तो यस सर। लोग को क्या पता चला, मॉडिफायर क्या करता है, तो मॉडिफायर क्या हो गया, तो डिफाइन करते हैं कैसे मेथड एक्सेसिबल होता है। किसके जरिए एक्सेसिबल होता है, यस सर। डिफाइंस
सिर्फ मेथड ही नहीं, कुछ भी, Yes. कुछ भी क्या क्या हो सकता है क्लास के अंदर में? मेथड के अलावा और क्या होता है? क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास एंड ऑब्जेक्ट कैसे रे गधा? क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, क्लास में ऑब्जेक्ट थोड़ी बनता है। जरूरी थोड़ी है कि क्लास में ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। मगर क्लास में क्या क्या होता है? through which the element is used। अच्छा, तुम लोग कितना पढ़ते हो ये हमको भी समझ में आ गया। तीनों के तीनों गधा। व्हाट इज अ क्लास? आर्यन, कलेक्शन ऑफ आर्यन, डिफाइन क्लास। आर्यन, Java is a program which defines everything as a class. I asked what is class? वो भी तुम बुक खोल करके बता रहे हो, है ना? और क्या हाँ सर। क्या सोच रहे हो, पास कर जाओगे? क्लास 9 भगवान भी नहीं बचाएगा। क्लास 9 एंड 10 भगवान भी नहीं बचाएगा। ध्यान में रखना, कितना कोरोना हो जाए, कोरोना से तुम मर भी जाओगे तो भी तुमको एग्जाम लिख के तभी 10 में जाना होगा, बिना एग्जाम का नहीं जाओगे। इतना जान ले, 10 में भले बिना एग्जाम का पास हो सकता है। और ऐसे भी जुलाई से शायद स्कूल खुलने का कोई अनाउंसमेंट हुआ है, पेपर वगैरह में भी आया है। तो तुम लोग का तो हवा टाइट है। जुलाई में स्कूल खुलेगा, मिड जुलाई, क्योंकि हो ही गया टाइम। तो कम से कम 10-12 तारीख को खुलेगा और अगस्त फर्स्ट वीक में फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा, ये तो कंफर्म है। क्योंकि ऑलरेडी टीचर्स आज ही सुन रहे थे, कुछ टीचर्स आपस में बात कर रहे हैं कि एग्जाम में कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन देना है और कैसे कैसे क्वेश्चन देना है। वी हैड टॉट यू दिस टाइम। कोई अगर ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं किया है स्कूल का तो वो उसकी गलती है, पढ़ाई तो पूरी हुई है। तो इस बार पिछले बार जैसा नहीं होगा कि पढ़ा नहीं बच्चा, इस बार नहीं सुनेंगे, और हम तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। और कंप्यूटर में 2 टीचर है, क्वेश्चन अगर मेरा आ गया तब तो समझ ही सकते हो कि कितना आसान क्वेश्चन होगा। और मोहनदास तो गलती से मेरे ही क्लास में है, हम ही उसका पेपर चेक करेंगे, उसका बाप भी उसको नहीं बचा सकता। हंसने से क्या होगा, तेरा बाप भी तेरे को नहीं बचाएगा। ओके, आर्यन का तो हो गया। चलो मोहनदास तुम ही बोलो अब। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। यही डेफिनेशन दिया गया था ना क्लास 8 में, 9 में, यही डेफिनेशन दिया गया था, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लास इज आयुष बताओ। क्लास इज अ यूजर डिफाइंड सेट ऑफ आयुष बताओ। A class is a collection of different types of objects having same behavior but different characteristics. हाँ, अब आया। Now, what does the class contains?
So what does the class contains? Contains भैंस नहीं तो फिर से डेफिनेशन the collection of the student types of object having same behavior but different characteristics. So what does a class contain? It is given in the definition itself. Group of objects. The group of objects say and their behavior and characteristics. ठीक से बोल. Say group of objects and then showing their behavior and characteristics. हाँ, तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स थोड़ी है क्लास. ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है क्या? कभी भी No sir. कभी भी हम तुमको बोले हैं कि क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, इट डिफाइंस ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट. वो डिफाइन करता है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग same behavior but different characteristics. यस. तो अब क्या क्या मिला? बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. तो Yes. व्हाट इज बिहेवियर रेफर्स टू इन जावा? जावा में बिहेवियर किसको बोलते हैं बताएं. ऐसी बात नहीं है. Yes. क्लास 9 में भी तुमको पढ़ा है, हम ही पढ़ाया लास्ट में, रिवीजन हम करवाए, हमको याद है, तो बताया तो ही है. तो व्हाट डज द बिहेवियर रेफर्स टू? देखा जावा इतना आसान भी नहीं है. मेरा बेटा सोचता है कि जावा बहुत आसान है, दिन भर पड़े रहता है, कोडिंग कोडिंग कोडिंग, पूरा प्रोजेक्ट भी बना लिया, थियोरी तो जानता ही नहीं. And unless you know the theory properly, how can you do the practical? Unless you know the theory properly, Yes. how can you do the practical? तुमको अगर थ्योरी नहीं आता है तो प्रैक्टिकल कैसे करोगे? चाकू पकड़ने का स्टाइल होना चाहिए, जिस किस तरीके से एक चाकू पकड़ना है. अगर वो नहीं सीखे तो सब्जी काटेंगे कैसे? पहले तो वो सीखना पड़ेगा ना कि सब चाकू को पकड़ते किधर से है, हाथ धार वाले साइड से कि भोतड़ वाले साइड से. Now think about it. It is not easy. थ्योरी का नॉलेज पूरी होनी चाहिए, तब जा करके तुम प्रैक्टिकल में बढ़िया करोगे. एंड you know that there is about 85% of practicals. थ्योरी सिर्फ 20%, 15 to 20% ही है, मान लिए, मगर बिना थ्योरी का प्रैक्टिकल नहीं होगा. तो क्या है क्लास में? दो चीज है. क्या क्या है? इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल. मेरा Yes sir, थोड़ा सा. नहीं, अभी हमको मैसेज दिखा रहा है इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, मगर लाइट तो सही जल रहा है. जो भी है, तो क्लास कंटेन्स टू थिंग्स. वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स, अनदर वन इज बिहेवियर. कॉमन बिहेवियर मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट हम लोग क्लास का बनाएंगे सबका बिहेवियर सेम रहेगा. तो बिहेवियर सेम रहेगा. तो अब देखते हैं हम लोग जो प्रोग्राम बनाए हैं, हम लोग प्रोग्राम बनाए ना, छोटा सा ही सही, इसमें क्लास के अंदर में क्या क्या डिफाइन किए हैं हम लोग. देखो तो, अगर इस पार्ट को हम एलिमिनेट कर देते हैं, जैसे उस दिन भी हम तुम लोग को बताए थे, इस पार्ट को हम एलिमिनेट कर देते हैं. कहाँ चल गया? और तरीके, ठीक है, ये वाले हिस्से को हम लोग कर दिए एलिमिनेट. कंपाइल होगा
कि नहीं होगा? जल्दी से बोलो, होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। हो जाएगा, करके देखे थे। देखो कंपाइल पे यस सर। किए, देयर इज नो सिंटैक्स एरर। यस सर। ठीक, अब यही क्लास का यूज हम लोग डेमो 1 में किए थे ना, इसी का यूज डेमो 1 में किए थे। यस सर। कंपाइल किए, अब डेमो 1 को नो सिंटैक्स सर। अब डेमो 1 को हम चला रहे हैं, 2 नंबर को जोड़ना था। यस सर। देख डेमो 1 चल रहा है, यस सर चल रहा है। मतलब क्या, मेरा क्लास सही है। हम लोग जो क्लास यस सर। आए हैं उस क्लास में कोई गलती नहीं है, काम भी सेम कर रहा है, काम में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना? तो अब बताओ हम लोग यहाँ पे क्या क्या डिफाइन किए हैं। ये तो क्लास हो गया, क्लास के अंदर में क्या क्या डिफाइन किए हैं, कौन कौन चीज डिफाइन किया है? जल्दी 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 जल्दी, आपके सामने है सब कुछ, और नीचे सिर्फ एक ब्रैकेट है, इसके अंत में सिर्फ एक ब्रैकेट है। चलो ब्रैकेट को हम यहीं पे डाल देते हैं, तो निचला हिस्सा का कोई जरूरत ही नहीं रहेगा। चलो ब्रैकेट को भी हम लोग यहाँ पे डाल दिए। अब इसको क्या किए, पूरे हटा देते हैं, तो लास्ट वाला हिस्सा पूरा एलिमिनेटेड ही रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोग पूरा हटा दिए। अब बताओ, तुम्हारे सामने है पूरा प्रोग्राम, तो क्लास में क्या क्या हम लोग डिफाइन किए हैं, क्या क्या डिफाइन किए हैं? डिफाइन का मतलब तो समझ में आता ही होगा। जल्दी यस सर। जल्दी जल्दी बोलो, क्या क्या है, क्या क्या हम लोग डिफाइन किए हैं क्लास में, क्या क्या डिफाइन कर सकते, वेरी। क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर डिफाइन कर सकते हैं, है ना? यस सर। दोनों चीज तो होगा होगा, दोनों यस सर। कहाँ है? कौन स्टेटमेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स है और कहाँ पे बिहेवियर है? जल्दी बोल। सर बोलो। सर वेरिएबल पार्ट में सर, ये वेरिएबल जहाँ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं सर, वो हमारा हो गया सर सर वो बिहेवियर हो गया। गलत, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये सारे जो हम लोग किए, ये कुछ काम कर रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कुछ काम कर रहा है ना? यस सर। बिहेवियर से ही तो काम होता है ना, कैरेक्टरिस्टिक से काम थोड़ी होता है। तुम अच्छा लड़का है, कैसे पता चला? तुम्हारा काम से पता चला। तुम खुद ब खुद बोलते यस सर। फिरोगे, काम करोगे गंदा, सबको गाली देते फिरोगे, और खुद खुद को बोलते फिरोगे मैं अच्छा लड़का हूं, कोई मानेगा? नो सर। अब तो काम से पता चलता है, काम से कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स से काम नहीं है। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये हो गया बिहेवियर। जो काम हम लोग कर रहे हैं वो हो गया बिहेवियर। तो सारे मेथड्स हो यस। गए बिहेवियर, और सारे वेरिएबल्स हो गया कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक्स। है ना? यस सर। ओह, आज तो मेरा भी माथा घूम गया। तुम लोग को वार्न कर रहे हैं बच्चों, लेक्चर्स वीडियोस अपलोड होती है, डाउट्स है वीडियोस देखो, नोट्स बनाओ। इट्स वेरी श्योर दैट यू कैन नॉट राइट व्हेन आई एम गिविंग लेक्चर्स। जब हम बता रहे हैं तब लिख नहीं पाओगे, बात सही है। क्या सारे यस सर। समझ भी जाते हो? बिल्कुल गलत। पढ़ते पढ़ते हम लोग तो ज्यादातर समय कंसंट्रेटेड नहीं रहते हैं। हम अगर 40 मिनट का क्लास लेते हैं, मुश्किल से कोई बच्चा 15 मिनट ध्यान लगा सकता है अगर वो फ्रेश हो, मगर
शाम को 7 बजे एक तो चल रहा है बदन में, है ना, थकान। Yes. इस थकान में हम लोग कितना देर ध्यान लगा सकते हैं? 10 से 15 मिनट। और ऑफलाइन क्लास रहता तो क्या होता कि थोड़ा बहुत हंसी मजाक होती है तो चलता है कि चलो थोड़ा मजाक कर लिए तो कंसंट्रेशन वापस कहीं और से भटक के वापस पढ़ाई में आ सकता है। मगर ऑनलाइन क्लास में तो हंसी मजाक भी नहीं होता है, तो क्या होता No, है sir. कि हम लोग थक जाते हैं। तुम लोग थक जाते हो, हम थक जाते हैं, बोलते बोलते ही थक जाते हैं। तो क्या होता है कि नहीं समझ में आता है। रिवाइज रिवाइज क्या तरीका है? रिवाइज कर रहा हो, कैसे रिवाइज करोगे? सारे वीडियोस को देखो, नोट्स बनाओ, कॉपी करो, कुछ करो। आसान नहीं है, पढ़ाई में आसान नहीं है, और आईसीएसई बोर्ड में तो बिल्कुल आसान नहीं है। आईसीएसई बोर्ड का सिलेबस ही इतना बड़ा है, अनसाइंटिफिक सिलेबस है। इसीलिए ज्यादातर लोग +2 में आईसीएसई छोड़कर सीबीएसई भाग जाता है, क्योंकि उसका जो सिलेबस है वो साइंटिफिक है। हम लोग का जो सिलेबस है ये कंप्लीटली अनसाइंटिफिक सिलेबस है। हम लोग सीखते बहुत कुछ है, मगर सीखना जरूरी नहीं है। बहुत कुछ सीख रहे हैं मगर बहुत कुछ भूल भी तो रहे हैं। सोचो जरा, कितना याद रख पाया? कुछ नहीं। तो याद करने का सिस्टम को बढ़ाना पड़ेगा। यू हैव टू डेवलप समथिंग टू मेमोराइज, एंड हाउ यू कैन मेमोराइज? बाय रिवाइजिंग। एंड हाउ यू कैन रिवाइज? अभी तो सारे के सारे अपडेट हो रहा है, वीडियोस भेजा जा रहा है, तो वीडियोस देखो, पीडीएफ देखो। ये जो हम लोग बार डेली डेली भेज देते हैं, इसको देखा करो, तो क्या होगा कि तुमको रिवाइज होगा। तो आज का पीडीएफ बना देते हैं, तुरंत भेज देंगे, और वीडियोस कन्वर्ट होगा तो भेजेंगे। ठीक है, आज हो गया 24 तारीख ना, 24/06। चलो चलो भागो सब, अब छोड़ के भागो, हमको काम करना है कुछ। एग्जिट सेव तो कर लिए थे, स्टॉप शेयरिंग। 1.5 घंटा क्लास ले लिए, 1 आवर 80 मिनट्स, 80 मिनट्स का क्लास हो गया। चलो आर्यन आज और नहीं होगा, थक गए है ना। अब 10 मिनट बचा है सिर्फ। ओके।